सरकार अगर ये अज्ञानी है तो मैं प्रवचन कर सकता हूं, अगर मैं सामान्य समझूंगा तो उपदेश और आदेश कर सकता हूं, पर अगर मेरे सामने सब राधारमण बैठे ये मानू तभी कथा कर सकता हूं। आप इसमें से नीचे हैं ही नहीं महाराज। सहस्त्र शीरिखा पुरुकः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। शुक्लवेद यजुर्वेद की श्रुति पुरुष सूक्त में पहले ये बात कह देती है। आज तो मैं यही सोचूंगा, एक मुखी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी बहुत जगह पूजे जाते, अर्चा होती है, पर जब राम जी की चर्चा होती है तो सहस्त्रमुखी हनुमान जी श्रोताओं के रूप में बैठे। अर्चा के लिए तो हनुमान जी केवल 5 मुंह लेते होंगे, पर चर्चा के लिए हजारों मुंह के श्रोताओं के रूप में बैठ जाते। सहस्त्र शीरिखा पुरुखा, हजारों काने लिए हनुमान जी बैठ जाते हैं सरकार। इसीलिए तो मैंने आपसे प्रार्थना की थी, और सभी मेरे लिए पूज्य हैं। आप सामने बैठ रहे हो तो वो हुड़की आ रही है महाराज। हाँ, ये अपनी एक, क्या कहा जाए महाराज, चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार भाटे आती है, किसी भक्त को देखकर भी कथा के समुद्र में तरंगें उठने लगती है। और जब तरंग उठती है तब 2 ही काम होते हैं, या तो बाहर बैठा आदमी खिंच के भीतर चला जाता है, या भीतर बैठे नारायण उछल के बाहर चले जाते हैं। इनमें से एक ही कारण सिद्ध हो सकता है। सरकार आनंद आ रहा महाराज। ओहो, सही बात कहूं, 4-5 दिन लग जाते हैं मेरा तवा गर्म होने में। आज सालों बाद 5 मिनट में ही गर्म हो गया महाराज। ये इसका मतलब यही है कि ये भट्टी यहां की मजबूत है महाराज। ऐसे ही नहीं, शुद्ध भी है, सिद्ध भी है, प्रसिद्ध भी है, बुद्ध भी है, मुक्त भी है, शुद्ध भी है महाराज। क्या नहीं है। हृदय की तरंगें जिस प्रकार किसी 2 प्रिय का मिलन होना हो, तो मिलन से पूर्व एकांत में बैठा हुआ प्रिय नैकत्रत प्रिय संवासः, एकांत में बैठ करके अपने मन की विगूढ़नाओं से निवृत्त होकर के एक ही 2 रूप में प्रकट होकर आपसी संवाद की निज वार्ता संपन्न करके अपने द्वारा करी जाने वाली बात की तैयारी करता है। उसने ये पूछा तो मैं क्या कहूंगा, उसने ये सोचा तो मैं क्या कहूंगा। बहुत सारे लोग मुंह हिला रहे हैं जैसे कि न जाने कितने अनुभवी होंगे महाराज। आपकी तो नहीं जानता, मैं तो पूरा अनुभवी हूं महाराज। उसी प्रकार जब से सरकार ने आज्ञा की है कथा में आने की, तब से अपने निज एकांत के पलों में बैठकर श्री हृदय में राधारमण लाल जी को विद्यमान करके बार बार अनंत काल से यही चिंतन चल रहा था, हे राधारमण लाल, इस बार श्री हनुमान जी की क्या सेवा करोगे, क्या सेवा करोगे, क्या सुनाओगे, क्या बोलोगे, क्या कहोगे। बहुत सोचने के बाद भी, बहुत विचार के बाद भी कोई एक चिंतन की डोरी हाथ नहीं लगती थी। सरकार भौरा कितना भी प्रयास कर ले, हाथ जोड़ ले, लड़ ले, पकड़ करके पंखुड़ियों को खींच ले, पर उसके बाद भी कमल खिल नहीं सकता। पर जैसे ही प्रभात में भुवन भास्कर उदित होकर के अपनी आरुषि का वर्षण करके उसकी प्रथम रश्मि का स्पर्श पुंडरीक को होता है, तो रात्रिवर से विकुचित कमल उस दिव्य भास्कर को देखकर एकदम विकसित होकर के अपने अंदर विद्यमान अनंत मकरंद बिंदुओं को छलित करके उसकी पंखुड़ियों में विद्यमान कर देता है। ऐसे ही मैंने बहुत बार प्रार्थना
प्रार्थना करी, पर मेरे हृदय का कुसुम तृण मात्र भी नहीं खुल सका। पर जैसे ही आज यहां संतों का, रसिकों का, अरे हजारों कमलों को खिलाने एक सूर्य आता है, पर आज एक कमल को खिलाने हजारों सूर्य बैठे हुए हैं। और जब यह कमल विकसित होकर के अपने अंतस विद्यमान में उपस्थित श्री राधा रमण के दिव्य प्रीति के मकरंद को उच्छलित करेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है सन्यासी बाबा जैसे सद्गुरुदेव भ्रमरवत गुंजायमान होते हुए इस कथा के मकरंद के आस्वादन करने के लिए इसी पंडाल की अध्यक्षता में विराजमान हो जाएंगे। सरकार, मैं आपसे छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, ये उनसे मिल रहे हैं, ये इनसे मिल रहा है, वो उनसे मिल रहा है महाराज। ये मैं और आप समझ सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं सरकार। महाराज जी बस यही कह रहा है, दादागिरी चल रही है सरकार। दादागिरी चल रही है दोनों की। हनुमान जी और राधा रमण जी मिल रहे हैं, ये दास पुंडरीक आदरणीय श्री सरकार से मिल रहा है, उसके ऊपर तो दोनों की दादागिरी चल रही है सरकार।